दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हमारी खुद की पहचान क्या है? या आप भी उनमें से हैं जो अपनी पहचान दूसरों के नजरियों में ढूंढते हैं? किसी ने अच्छी माँ कह दिया, हमने मान लिया। किसी ने अच्छी पत्नी कह दिया, हमने मान लिया। किसी ने अच्छी बहन, बेटी या बहू का टैग हमें दे दिया, हमने मान लिया। क्या हमने कभी अपने जीवन में खुद की पहचान बनाने के बारे में सोचा है? या हम भी उन्हीं हाउसवाइफ में से हैं कि जो जैसे जिस नजरिए से हमें देखता आ रहा है, हम उन्हीं नजरियों में ढलते चले जा रहे हैं? ऐसा क्या है कि हमें खुद की पहचान बनाने से रोक रहा है? ऐसा क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बारे में चर्चा करेंगे। तो राधे कृष्णा दोस्तों, कि ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मैं रूबरू हो रही हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन वाले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमें खुद की पहचान क्यों बनाना जरूरी है। दोस्तों, एक महिला होने के नाते, एक हाउसवाइफ होने के नाते, एक माँ होने के नाते बहुत जरूरी है कि हमारी खुद की भी अपनी पहचान हो। कभी कभी हम रिश्तों में इतने ज्यादा बंध जाते हैं, इतने ज्यादा घुटन महसूस होने लगती है ना, कि हम अपनी पहचान बनाना ही भूल जाते हैं। चाहे वो पिता के साये में हो, चाहे वो पति के साये में हो, हमें अपनी पहचान बनाना बेहद जरूरी है। माता पिता के पास रहते हैं तो पिता की ही कभी कभी ख्वाहिशें ये रहती हैं कि करोगे क्या, हम सब कुछ पूरा कर रहे हैं, हम सब कुछ तो दे रहे हैं आपको, कुछ करने की जरूरत क्या है। कभी कभी ये सिचुएशन होती है, कभी कभी सिचुएशन ये मजबूरी में आ जाती है कि कुछ करने नहीं दिया जाता समाज के डर से। तो ऐसा हम क्या करें कि हमें खुद की पहचान बनाना जरूरी रहे? ऐसा हम अपने मन को क्या समझाएं कि हमें खुद के लिए जीना जरूरी है? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि खुद की पहचान बनानी क्यों जरूरी है। खुद की पहचान सबसे पहले जरूरी है कि अगर आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है, खुद को साबित करना है, तो खुद की पहचान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी खुद की पहचान नहीं रहती है ना, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा कमी रहती है। हमें जो भी कुछ जो जैसा बताता है, हम वैसे ही ढलते चले जाते हैं, वैसे ही मानते चले जाते हैं। तो इस वजह से खुद की पहचान बनाना बेहद जरूरी है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, चलिए वो जानते हैं। बहुत सारे इसके पड़ाव हैं। तो पहला पड़ाव तो यही होगा कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर अगर आप वर्किंग हैं, फिर भी आप उस वर्क प्लेस में भी आप खुद की अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हो, बस भेड़ बकरी की चाल की तरह चलते जा रहे हो, तो भी उसमें ही आप अपने टैलेंट को निखारिए। क्या है आपके अंदर टैलेंट? अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप वही रोजमर्रा की जिंदगी जी रही हैं जिसमें खाना बनाना हुआ, बर्तन धुलना हुआ, झाड़ू पोछा करना हुआ, बच्चों को देखना हुआ, माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाना हुआ, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? ये सवाल अपने अंदर जरूर पूछिए। क्या है ऐसा आपके अंदर जो दूसरों में नहीं है? हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है। कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई अच्छी सिलाई कर लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा क्राफ्ट बना लेता है। आपके अंदर वो क्या चीजें हैं, उस स्किल को पहचानिए। तो खुद की पहचान आप अपने स्किल्स के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी सिलाई आती है, अच्छी कढ़ाई आती है, अच्छी पेंटिंग आती है, अच्छा डांस आता है, या फिर अच्छा खाना बनाना आता है, तो इन्हीं चीजों का चुनाव करके आप खुद की एक अपनी अच्छी सी पहचान और बहुत बेहतरीन पहचान बना सकते हैं। तो इस बारे में कभी मत सोचिए कि ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। इन्हीं चीजों का प्रयोग करके आज बहुत से बड़े लोग अपनी पहचान, अपने दम पे अपना नाम कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने कुकिंग स्किल्स से लेकर पहचाने जाते हैं। कोई नाम नहीं था उनका, लेकिन वो अपने कुकिंग के बहुत बेहतरीन बेहतरीन रेसिपी लाके, बेहतरीन तरीके से दिखा के, उनकी आज अपनी पहचान है। लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं जो बहुत अच्छा डांस करती हैं और आज लोग उनके डांस से उनको पहचानते हैं। तो क्यों ना ये छोटी सी कोशिश हम भी करें। तो आज ही आप भी अपने अंदर की स्किल्स को पहचानिए कि ऐसी कौन सी स्किल है आपके अंदर। अगर आप कुछ करना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वो अपने अंदर की स्किल को पहचानना है। कभी भी दूसरों को देख के उसकी चाल चलने की कोशिश ना करें।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगला आदमी क्या कर रहा है, हम सेम टू सेम उसकी कॉपी करने की बजाय जो हमारे अंदर गुण है हम उसको बाहर निखारें। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद की पहचान बनाने के लिए। खुद पे भरोसा करिए। अगर आपने अपनी स्किल को पहचान लिया है ना, तो उस स्किल पे पूरी तरीके से विश्वास करिए और ये विश्वास करिए कि मैं ये कर सकती हूँ। बहुत दिनों के बाद अगर हम किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा हमारा डगमगा जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पीछे को रोकती हैं। तो खुद पे विश्वास रखिए, खुद को ये बार बार कहिए, अपने आप को मिरर के सामने ये जाके प्रस्तुत करिए कि हाँ मैं ये चीजें कर सकती हूँ, मैं कर ले जाऊंगी, मैंने इतना कुछ संभाल लिया है तो इस काम को भी मैं बखूबी तरीके से कर सकती हूँ। तीसरा स्टेप रहेगा दोस्तों कि ना कहना सीखिए। हर बात में हाँ कहना, हाँ मैं ठीक है कर लूंगी, ठीक है इसको रख दीजिए, मैं ये काम कर लूंगी या मैं ही ये करूंगी, इस चीज को कहना छोड़ दीजिए। दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालना शुरू कीजिए। हम महिलाओं में एक बहुत खराब आदत होती है कि हम ये सोचते हैं कि इस काम को जब तक मैं ना करूँ ना तब तक ये काम परफेक्ट नहीं होगा, अगले इंसान से करवाने से क्या ही मतलब कि ये काम फैल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जिम्मेदारियों को बांटना सीखिए और खुद के लिए ना कहना सीखिए। हमेशा हर काम को, चाहे वो आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, हमेशा हाँ ठीक है कर देना, हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप अपने किसी काम में व्यस्त हैं या आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल रही हैं, तो उस टाइम में आप बोल सकते हैं ठीक है मैं अभी इस काम को नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ठीक है अगर ये आप नहीं कर पाओगे तब मैं इस काम में आपकी हेल्प कर दूंगी। लेकिन उस काम को एक्सेप्ट कर लेना बतौर अपने काम को इग्नोर करके, ये चीजें सही नहीं है। तो अगर आप खुद को साबित करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ बनना चाहते हो, खुद की पहचान बनाना चाहते हो ना, तो ना कहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपनी इन छोटी छोटी आदतों को बनाइए, इन आदतों से मजबूत बनिए और अपने आप को एक नई पहचान दीजिए, नई उड़ान दीजिए। हमेशा सारी जिम्मेदारियों में बंध के हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें पीछे खींच लिया जाता है, शायद हमारी इन्हीं सारी आदतों से, या तो हम खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमने जो एक दायरा बना लिया है, बहुत ही सीमित दायरा है, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हम जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो अगर आपको खुद की पहचान बनानी है ना, तो खुद को इतना तपाओ कि जैसे सोना तपता है ना, तब वो जाके एक सुंदर सा आभूषण बनता है, वैसे ही आपको भी खुद को तपाना पड़ेगा। तो खुद की पहचान बनाना बेहद जरूरी है। अगर आप समाज में बहुत अच्छे तरीके से एक नाम, एक पहचान बनाना चाहते हैं ना, तो खुद की पहचान जरूर बनाइए। इसमें आप स्किल्स का सहारा ले सकते हैं। अपनी स्किल्स को लेके आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप सोचती हैं कि अब मैं क्या ही करूंगी, मेरे तो अब बच्चों की जिम्मेदारी है, इन लॉज की जिम्मेदारी है, घर की सारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब आज का समय ऐसा आ गया है कि आप घर में रहते हुए भी सारी चीजों को पूरा कर सकते हो, सारी चीजों को करते हुए अपने लिए कुछ काम कर सकते हो। तो बिल्कुल सोचिए नहीं और उठिए, आज से ही एक नया कदम उठाइए और खुद के लिए जीना शुरू करिए, खुद की एक नई पहचान बनाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया है तो आज से ही आप अपना पहला कदम उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।